हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे किस प्रकार से एक इंडिविजुअल यूजर अपने आप को बीसी स्टेप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकता है, जिसमें हम देखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और उसका प्रोफाइल सेटअप। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है खुद को पर्सनल कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर करना। यह अकाउंट व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रोफाइल के लिए होता है, जहां उसका नाम, शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस और बाकी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज की जाती है। इस प्रोफाइल का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति की सारी जानकारी एक जगह व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहे। बाद में यही पर्सनल प्रोफाइल उसकी कंपनी प्रोफाइल से लिंक हो जाती है, जिससे कंपनी को उसके बारे में सटीक और अपडेटेड जानकारी मिल सके। तो यूजर को रजिस्टर करने के लिए ऊपर आपको login/signup यह बटन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें दो ऑप्शंस रहेंगे, एक लॉगिन और दूसरा साइन अप। क्योंकि हम अपने यूजर को पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहली चीज आपको पूछी जाएगी कि क्या आप एक कंपनी का अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो या फिर आप एक कैंडिडेट का पर्सनल अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो। क्योंकि हम कैंडिडेट का पर्सनल अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगा। इस फॉर्म में आगे बढ़ते हुए इस ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है आई एम अ कैंडिडेट। अपने जेंडर के हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइटल आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका पहला नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन आपका लास्ट नेम। नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करना है। लास्टली आपको पासवर्ड दे देना होगा। इस पासवर्ड की मदद से ही आप अपने अकाउंट में बाद में लॉगिन करोगे। अगर आपने क्या पासवर्ड टाइप किया है वो आपको देखना है, तो यहाँ पे एक आई बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। याद रखना, आपके पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल सिंबल और एक नंबर होना कंपलसरी है, और आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का या उससे ज्यादा होना चाहिए। लास्ट बॉक्स में हम वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। कंफर्म अगर करना है कि हमने सही पासवर्ड डाला है कि नहीं, बाजू में ये आपको आई बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप देख सकते हो मैंने सही से दोनों जगह पे जो मुझे चाहिए वही पासवर्ड इंसर्ट किया है। ये काम हो जाने के बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, ओटीपी वेरिफिकेशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल पे एक ओटीपी आ चुका होगा, और आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आ चुका होगा। दोनों ओटीपीज के इंटर करने के बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हो और अगर आपने सही ओटीपी इंटर किए हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, योर बीसी स्टेप अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, फिर आप यहाँ से लॉगिन पेज पे जा सकते हो, या फिर बीसी स्टेप के होम पेज से आप फिर से login/signup बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। चलो क्लिक करते हैं। क्योंकि हमें कैंडिडेट के पर्सनल अकाउंट से लॉगिन करना है, यहाँ पर मैं कंपनी अकाउंट सिलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा कैंडिडेट्स पर्सनल अकाउंट। आपका यूजर नेम वो ईमेल एड्रेस रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्तेमाल किया था, और पासवर्ड जो आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपने सही पासवर्ड डाला है कि नहीं, तो यहाँ पर जो आई बटन है, इस आई बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने वही पासवर्ड डाला है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त टाइप किया था। फाइनली आपको कैप्चा डालना होगा। जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको टाइप करना है नीचे। अगर मान लो ये टाइप करते हुए आपसे कोई गलती हुई है और आप साइन इन करने की कोशिश करते हो, तो इंटर करेक्ट कैप्चा ऐसा मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो रिफ्रेश कैप्चा पे, तो नया कैप्चा आ जाएगा, इसे आप एंटर कर सकते हो। अभी साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हो, आपने रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इस प्रकार से आपने ओटीपी एंटर कर देना है।
एक बार आप ओटीपी इंटर करोगे, आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपने इंटर किया हुआ ओटीपी सही है, तो आप अपने अकाउंट को देख पाओगे।